प्रयाग की महिमा तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को सुना रहे। भगवान राम प्रयागराज की महिमा लक्ष्मण और सीता को सुना के क्या कहते हैं? कही सिया लखनई सुखई सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणामु देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। भगवान ने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी को और सखा गुह यानी निषाद राज, उनको भी, निषाद को भगवान राम तो अपना मित्र मानते हैं ना, तो उनको तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाते हैं। फिर प्रणाम करते हैं, वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्मा को बताते हुए कहते हैं, यही विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन्हीं शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। भगवान राम त्रिवेणी का दर्शन करते हैं, जिनका स्मरण करने से सब सुंदर मंगल कार्य होने लगते हैं, क्योंकि वो त्रिवेणी सभी मंगल को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा यानी उनकी पूजा करते हैं और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन करते हैं। स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है, विष्णु के अंश है, लेकिन देखिए जरा सा भी लेश मात्र भी कोई अहंकार नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? त्रिवेणी में स्नान करते हैं, शिव जी की सेवा यानी पूजा करते हैं, सभी तीर्थ के जितने देवता हैं उनका पूजन करते हैं। भगवान कोई अहंकार नहीं है, इतनी नम्रता, विनम्रता, नमनीयता भगवान श्री राम, इसलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तीर्थ राज का जो केंद्रीय स्थल क्या है? त्रिवेणी, इसलिए सभी वहीं जाके स्नान करने के लिए इस बार कुंभ में पूरी तरह लगे हुए थे। तो जहाँ तीनों धाराएं मिलती है उसका श्री राम ने दर्शन किया, स्नान किया, शिव जी सहित सभी देव शक्तियों की पूजा की। देखिए भगवान की दृष्टि, गोस्वामी तुलसीदास जी की सारी चौपाई का हम भावार्थ बताएं। अब इसके तत्व को समझने की कोशिश करें, आखिर ये बातें क्या है। अपने यहाँ प्राचीन काल से तीर्थ सेवन की एक परंपरा रही। एक पुस्तक भी है परम पूज्य गुरुदेव की, तीर्थ सेवन से आत्म परिष्कार। तीर्थ का सेवन करेंगे तो आपका परिष्कार होगा, आपका व्यक्तित्व विकसित होगा, परिष्कृत होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती है तीर्थाटन करना। हम लोग तीर्थ नहीं जाते, अब तो पर्यटन होता है, तीर्थाटन होता नहीं है। धर्मशाला में नहीं रुकते हम लोग, होटल में रुकते हैं, मंदिर में नहीं रुकते, सारी सुविधा खोजते कि नहीं जरा सा भी सुविधा कम है तो चलो होटल। अरे थोड़ा साधना करिए, कुछ कष्ट तो उठाइए, कुछ परेशानी तो उठाइए, तभी तो सारे पापों का प्रक्षालन हो। तो तीर्थ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का दान करना चाहिए और किस तरह का पुण्य करना चाहिए, किन कामनाओं का त्याग करना चाहिए और किन आसक्तियों का त्याग करना चाहिए, यह तीर्थ सेवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कभी आप तीर्थ सेवन में जाएं, इन सब बातों को याद रखें ताकि तीर्थ सेवन आपका सार्थक हो सके। किन कामनाओं का त्याग करना चाहिए, किन आसक्तियों का त्याग करना चाहिए, हमें जरूर जानना चाहिए। भगवान श्री राम तीर्थ सेवन की परंपरा का संपूर्णता पूर्वक निर्वाह करते हैं। तीर्थराज की महिमा कही उन्होंने और इष्ट आराध्य तीर्थ देवताओं का पूजन किया। जो भी है वहाँ सबका पूजन करिए। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो शाक्त संप्रदाय को मानने वाले, हम तो शक्ति के उपासक है तो शैव शिव जी की पूजा क्यों करें, शैव संप्रदाय की। नहीं हम तो गणपत संप्रदाय के उपासक हैं, गणपति की पूजा करते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय की पूजा क्यों करेंगे, विष्णु जी की पूजा क्यों करेंगे। नहीं हम तो शैव उपासक हैं तो सौर संप्रदाय यानी सूर्य की पूजा क्यों करेंगे। ऐसा नहीं है, ये समझना चाहिए। जितने भी तीर्थ में वहाँ के अधिष्ठात्र देवी हो, देवता हो, जिस तरह भगवान राम ने किया तीर्थ सेवन, और अगर हम लोग वैसे करेंगे तो सचमुच आत्म परिष्कार हो जाए।